मुंबई सपनों का शहर, जहां हर दिन लाखों लोग अपने ख्वाबों को साकार करने आते हैं। लेकिन इस तेज रफ्तार जिंदगी के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये कहानी है तीन दोस्तों अर्जुन, विक्रांत और समीर की, जो एक साथ माटुंगा के एक पुराने फ्लैट में रहने आए थे। और फिर जो उनके साथ हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अर्जुन, विक्रांत और समीर तीनों बचपन के दोस्त थे। कॉलेज खत्म करने के बाद वे नौकरी के सिलसिले में मुंबई आ गए थे। काफी तलाश के बाद माटुंगा में उन्हें एक सस्ता 2 बेडरूम का फ्लैट मिल गया। मकान मालिक बुजुर्ग थे और जल्दी से फ्लैट किराए पर देना चाहते थे। ये इलाका बड़ा शांत है बेटा, बस रात को ज्यादा आवाज मत करना, मकान मालिक ने चाबियां थमाते हुए कहा। क्यों, रात को कुछ होता है क्या? विक्रांत ने मजाक में पूछा। नहीं नहीं, बस पुराने फ्लैट हैं, पड़ोसी जल्दी सो जाते हैं, उन्होंने टाल दिया। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरे दिन से ही चीजें अजीब होने लगी। रात के 3 बजे अर्जुन की नींद खुली। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। उसने उठकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना था। लेकिन अगली रात विक्रांत चिल्लाते हुए उठा, किसी ने मेरा गला दबाया। यही था वो। समीर हंस पड़ा, तेरे जैसे डरपोक को तो सपने में भी चुड़ैल दिखती होगी। ये मजाक का वक्त नहीं है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। मुझे भी कुछ अजीब लगा था। तीनों ने तय किया कि शायद ये सब थकान और नए माहौल की वजह से है। लेकिन डर का बीज बोया जा चुका था। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने एक चायवाले से फ्लैट के बारे में पूछ लिया। चायवाले ने धीमे स्वर में बताया, साहब, वो फ्लैट पहले एक बंगाली परिवार का था। सुना है उनकी बेटी पायल ने उस कमरे में आत्महत्या कर ली थी। बस तभी से वहां अजीब बातें होती हैं। कई किराएदार आए, पर कोई टिक नहीं पाया। अर्जुन की रूह कांप उठी। उसी रात उसने अपने दोस्तों को ये सब बताया। तो ये उसी आत्मा का साया है, समीर हंसते हुए बोला। लेकिन अब उसकी आवाज में भी डर छिपा था। अब फ्लैट में रोज कुछ न कुछ अजीब घटित होने लगा। दीवारों से खून जैसी लिक्विड टपकती दिखती, आईने में किसी लड़की की परछाई नजर आती। एक रात विक्रांत सो रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। सामने एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो सीधी उसकी आत्मा में झांक रही थी। मुझे इंसाफ चाहिए, उसकी धीमी आवाज कमरे में गूंज उठी। विक्रांत बेहोश हो गया। अर्जुन और समीर उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोले यह मानसिक तनाव है, लेकिन वे जानते थे कि ये कुछ और है। अर्जुन ने आत्महत्या वाली लड़की के बारे में गहराई से जानने की ठानी। वह स्थानीय थाने गया, जहां एक बूढ़े हवलदार ने पुराना केस निकाला। पायल बैनर्जी 22 साल की लड़की थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था, रोहित। कहा जाता है कि उसने पायल को धोखा दिया और पायल ने फांसी लगा ली। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि रोहित ने ही उसे मारा था, लेकिन सबूत नहीं मिले। तो उसकी आत्मा आज भी न्याय मांग रही है। शायद। अर्जुन ने एक पुराने तांत्रिक गुरु बाबा से संपर्क किया। वे उस फ्लैट में आए। इस घर में एक भटकती आत्मा है जो अपने अधूरे काम को पूरा करवाना चाहती है। तो हमें क्या करना होगा? तुम्हें उसके साथ बात करनी होगी और उसका सत्य दुनिया के सामने लाना होगा। गुरु बाबा ने एक सत्र की व्यवस्था की, जिसमें आत्मा को बुलाया गया। रात के ठीक 12 बजे दीपक जलाए गए। चारों ओर एक मंत्र गूंजने लगा। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और एक तेज आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। रोहित ने मुझे मारा। अब तीनों दोस्तों ने ठान लिया कि वे रोहित को ढूंढेंगे। सोशल मीडिया और पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि रोहित अब दिल्ली में एक कंपनी में काम करता है।
वे तीनों दिल्ली गए और रोहित का सामना किया। क्या तुमने पायल को मारा था? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। नहीं, मैंने सिर्फ ब्रेकअप किया था। वो बहुत पजेसिव थी, रोहित कांपते हुए बोला। वो हर रात तुम्हारे नाम से हमें डराती है। क्या तुम्हारे पास सच बताने की हिम्मत है या नहीं? रोहित ने अंत में स्वीकार किया कि उसने पायल को जहर देकर मारा था और फांसी का झूठा नाटक किया। अर्जुन ने सब रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस को सौंप दिया। रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वे मुंबई लौटे, उन्होंने आखिरी बार गुरु बाबा को बुलाया। अब आत्मा को उसका इंसाफ मिल गया। अब वह मुक्त हो जाएगी। रात में तीनों दोस्तों ने उस कमरे में दीप जलाया। एक हल्की सी ठंडी हवा चली और एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद। आईना साफ हो गया, दीवारों से खून हट गया। फ्लैट अब एक आम घर जैसा लगने लगा। अब वे उसी फ्लैट में आराम से रह रहे थे। डर कहीं गायब हो चुका था। भूत होते हैं या नहीं, ये तो पता नहीं, समीर ने कहा, लेकिन अगर किसी की आत्मा को न्याय न मिले तो वो जरूर वापस आती है। तीनों हंस पड़े, लेकिन मन के किसी कोने में वह रातें, वह परछाई, वह सिसकियां हमेशा जिंदा